हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो सारा काम करने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ गाजर का हलवा। तो ये बनेगा और शाम के लिए इसको बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो वो सब करने के बाद मैं थोड़ा-सा आराम करने चली गई और थोड़ा कुछ काम था, तो वो सब काम करते-करते शाम हो गई और अभी हो गया है डिनर का टाइम। तो यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं दूध मँगवाई थी, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था चाय के लिए, तो बस यहाँ 2 पैकेट मैंने दूध मँगवाया था और आज बनेगा हमारे यहाँ फिर से पनीर की सब्ज़ी। पतिदेव आ चुके थे और उन्होंने बोला कि आज पनीर बनाओ, तो फिर वही तैयारी मैं कर रही थी। तब तक यहाँ दूध मैं रख देती हूँ बॉयल करने के लिए, और दूध को मैं उसी बर्तन में डर-डर से रख रही थी, पता नहीं फटेगा कि क्या होगा। फिर ध्यान आया कि अरे ठंड का समय है, तो इतनी जल्दी नहीं फटेगा। तो मैंने उसी बर्तन में, जिसमें दूध खत्म हो गया था सुबह, तो मैं अभी उसी बर्तन में फिर से ये 2 पैकेट दूध डाल कर के गरम करूँगी। देखते हैं फटता है कि नहीं फटता है, लेकिन नहीं फटा था। तो बस यहाँ पे पहले मैं दूध बॉयल करने के लिए एक तरफ रख दूँगी, उसके बाद मैं तैयारी करूँगी सब्जी की। तो आज की सब्जी पनीर की सब्जी बनेगी, और इसके पहले व्लॉग में मैंने बनाया था सब्जी रेसिपी। तो सब बनाते हैं अपना-अपना, सब अपने तरीके से बनाते हैं। पनीर किसे नहीं आता है बनाने, और आजकल आजकल कौन-सी ऐसी सब्ज़ी है जो किसे नहीं बनाने आता, लेकिन सबका अपना-अपना स्टाइल होता है और अलग-अलग तरीके से सब अपने-अपने हिसाब से ही बनाते हैं। तो कौन किस हिसाब से बनाता है और उसके बाद उन्हें किस हिसाब से बनी हुई सब्ज़ी पसंद आती है। तो यहाँ से बस मैंने छोटा-सा शेयर किया है आप लोग के साथ, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो बस वो तरीका मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो हस्बैंड लेके आए थे हाफ़ केजी पनीर, तो बस मैं उसी को अभी यहाँ पे देख रही हूँ फ्रेश है कि क्या है, लेकिन पनीर बहुत ही फ्रेश था, जहाँ से भी ये लेके आए थे। शॉप का नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन ये जो पनीर जहाँ से लेकर के आए थे, वो पनीर बहुत ही सॉफ्ट था, एकदम मुलायम, मतलब हाथ में रखते ही टूट रहा था। मुझे लग रहा था ना कि एकदम अभी फ्रेश बना के, और क्योंकि गरम भी था, तो ये फ्रेश पनीर था बहुत ही। तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा काम हस्बैंड भी कर रहे थे, मदद करा देते हैं, तबीयत नहीं ठीक रहती है तो बहुत सारा काम मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो यहाँ पे बस पनीर की तैयारी मैं कर रही थी, तो सोचा पहले पनीर को कट कर लेती हूँ। सारी तैयारियाँ एक साथ जब हो जाती हैं ना, उसके बाद एक साथ खाना बनाने में अच्छा लगता है। पता चला यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी, फिर चॉपिंग करने बैठूँगी तो फिर इतनी जल्दी-जल्दी नहीं होता है। तो पहले मैं यहाँ पे सारा तैयारी कर लूँगी, जितना चॉपिंग का काम रहेगा वो सारे काम कर लूँगी। मसाला-वसाला तब मतलब जो भी रहेगा सब तैयार कर लूँगी, उसके बाद ही मैं बनाना शुरू करती हूँ। कुछ लोग बोलेंगे क्या पनीर की सब्ज़ी बनाना सिखा रही है, सबको तो आता है पनीर का सब्ज़ी बनाने। हाँ, सबको आता है पनीर का सब्ज़ी बनाने, बट मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बस वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पनीर के पहले छोटे-छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को पनीर के बड़े-बड़े टुकड़े पसंद है। पनीर खाते नहीं हैं बिल्कुल भी, उनको पनीर बिल्कुल नहीं पसंद है। वो सिर्फ़ ग्रेवी ही लेंगे, बस उनको पनीर की सब्ज़ी, हाँ, आज पनीर की सब्ज़ी खानी है, बस ये वाला। तो थोड़ा-सा किचन मेरा इस समय मेसी है, तो इसे इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी मुझे मसाला पीसना है, वो सब मैं एक साथ निकाल ली हूँ, इसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर लिया है, मिर्चा लिया है, अदरक और लहसुन। तो ये सारी चीज़ें ना मैं एक साथ मिक्सी में डाल के पीस लूँगी इनको इकट्ठा। मैं प्याज़ नहीं पीसूँगी, प्याज़ के छोटे-छोटे टुकड़े करूँगी, प्याज़ मैं नहीं पीसूँगी। कभी-कभार मैं प्याज़ पीस करके भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं था, मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ, तो वो तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना कि क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पे सारे चीज़ को एक साथ कट करके पहले इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा मसाला तैयार है ग्रेवी के लिए। और अब इसको प्याज को मैं 4 प्याज ही लिए, क्योंकि ज़्यादा प्याज लेने से ना सब्ज़ी मीठी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और ये प्याज इतने तीखे थे कि बाप रे! प्याज काटते समय तो हालत ख़राब हो गई थी एकदम, इतने आँख में से आँसू निकल रहे थे। पता नहीं इस समय के प्याज कैसे आ रहे हैं, आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही प्याज आ रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। तो मेरे यहाँ के प्याज तो एकदम बिल्कुल तीखे-तीखे हैं, आँख में से मतलब बिना रोए तो मान मतलब बिना रुलाए मानने वाले नहीं है ये प्याज। तो यहाँ मेरा दूध भी बॉयल हो गया था और मैंने उसको अलग रख दिया, और मेरा किचन बहुत मेसी है इस समय, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। और वहाँ पैकेट में मैंने दाल वाल मँगा के, दाल ख़त्म हो गया था राशन का,
तो वहाँ पैकेट में मैंने दाल बना भी मँगा के रखा हुआ था, तो उसे अभी डिब्बे में लगाना बाकी है। तो यहाँ देखिए प्याज भी कट हो गया, मसाला भी तैयार हो गया और पनीर भी कट हो गया है। तो अभी चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो अभी इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे थे, मेरे यहाँ तेल ख़त्म हो गया था, रिफाइन था बट तेल ख़त्म हो गया था। तो मैंने रिफाइन भी एक पैकेट कट करके उसको शीशे में, मतलब रिफाइन की शीशी में लगा दिया था और तेल भी लगा दिया था। लेकिन जो पैकेट रखते हैं ना, उसके बाद तेल जो, क्योंकि हम लोग क्या है, इंडियन है, हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसे फालतू का तो वेस्ट जाने देने वाले हैं नहीं, सब कुछ यूज़ करना है। तो मैंने कल इसको तेल को लगा करके ऐसे रख दिया था। उसमें जो थोड़ा सा तेल जुटा हुआ था उसको मैंने पहले कढ़ाई में डाल दी, उसके बाद ही मैंने पन्नी फेंकी है। उसके पहले मैं पन्नी नहीं फेंक सकती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल कम था तो थोड़ा सा तेल और डाल दिया, और यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका था। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ जीरे का तड़का, और जीरे के तड़के के साथ एक तेजपत्ता, 4 लाल मिर्च का तड़का। बस यही जो मेरा तड़का लगता है, इसी का तड़का लगेगा, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, मतलब कुछ खड़े मसाले नहीं, कुछ नहीं। आज मैं एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, और मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो भी मैं घर में मसाले बनाती हूँ मैं उसी से सब्ज़ी बनाती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी पैकेट वाले के साथ भी मैं बनाती हूँ। मैंने ये भी बोला था कि मैं पैकेट वाले से भी बनाती हूँ, तो मैं आज पैकेट वाले मसाले का यूज़ करूँगी। तो यहाँ मेरा तड़का लग गया है। अब डाल देते हैं इसमें कटा हुआ प्याज। तो ये देखिए मेरा चॉपिंग हो गया था, प्याज छोटा-छोटा मैंने काट दिया था। तो इसको पहले डाल के खूब अच्छे से लाल होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज जब तक, मैं इसमें कुछ अभी अलग से नमक-वमक कुछ नहीं डालूँगी, बस पहले इसको मैं फ्राई करूँगी। और जब तक ये लाल नहीं हो जाता, थोड़ा-सा अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये कम हो जाएगा, फ्राई होगा तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक गल के कम हो जाता है। तो जब तक ये फ्राई होता है तब तक और काम कर लेते हैं। यहाँ देखिए बेसिंग में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, और ठंड में ना बर्तन धोने में तो हालत ख़राब हो जाता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक साइड मैंने बर्तन पहले से धो के लगाए हुए थे, और उतनी देर में ये नाश्ते का बर्तन फिर से तैयार हो गया था। और बेसिंग तो कहता है कि नहीं बाबा, बिना एक बर्तन के तो मैं बिल्कुल नहीं आप लोग को दिखूंगा। बेसिंग में परमानेंट, मतलब आप पूरा बर्तन धुल के चले जाइए, और अगर एक राउंड कहीं से घूम करके आइएगा तो आपको एक बर्तन जरूर देखने को मिल जाएगा। कभी भी बेसिंग बिल्कुल साफ तो रह ही नहीं सकता है, लेकिन हम लोग का काम ही है, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, दिन भर घिसना ही है। तो यहाँ पे पहले सारे बर्तन को अच्छे से वॉश करके साइड में रख लेते हैं, उसके बाद से फिर बर्तन धुल के लगा देते हैं। तो बर्तनों का तो पहाड़ एक खड़ा हो जाता है, जो पहले के बर्तन थे और फिर दोबारा एक और बर्तन हो गए। तो यहाँ जब तक मेरा प्याज हो रहा था तब तक मैंने सोचा कि चलो उतनी देर में तो ये भी काम हो जाएगा। तो मैं इतना फ़ास्ट काम कर नहीं रही हूँ, मैंने थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मशीन वाला हाथ चल रहा है मेरा। तो देखिए जब तक बर्तन मैंने धुला, क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे, तब तक मेरा यहाँ पे प्याज भी हो गया है। तो इसमें डाल देते हैं मसाले। और हाँ, प्लीज़ ये कमेंट में आप लोग मत करिएगा कि हाथ से, मैं हाथ अच्छे से वॉश करके तभी मसाले छू रही हूँ, क्योंकि मैं अब अलग से ये नहीं दिखा सकती कि अलग से चम्मच अलग, क्यों हम अभी मैंने बताया ना कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग सिर्फ जुगाड़ू काम करते हैं, रहता सामान सब कुछ है घर में, बट जुगाड़ से चलता है काम। तो यहाँ मैंने अच्छे से मसाले को, क्योंकि क्यों वेस्ट जाने दे भाई, सारे मसाले तो इसी में लगे रहते हैं, बस ऊपर ऊपर डाल दिया और आप लोग को दिखा दिया कि बस मैंने मसाला डाल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, तो मैं आप लोगों से क्यों छुपाऊँ, आप लोग भी फैमिली है मेरी। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया था, और मसाले में जब एक बॉयल आ गया तो उसके बाद ये देखिए मैं पैकेट का 2 पैकेट राजेश मीट मसाला आज यूज़ करूँगी। और राजेश मीट मसाले का ना स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। कभी आप लोग भी राजेश मीट मसाला डाल करके देखिएगा, चाहे इसका गरम मसाला हो, मीट मसाला हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा नमक, क्योंकि नमक के बिना तो सब्ज़ी का कोई स्वाद ही नहीं हो सकता है, तो नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद थोड़ा-सा मैं डालूँगी इसमें गोल मिर्च पाउडर, और पहले उसके ये देखिए मैं तो इसको भूल ही गई थी, ये है मेरा सीक्रेट मसाला, तो इसको ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि आज मैंने डाला है पैकेट वाला मसाला। तो इसको मैं थोड़ा-सा बस स्वाद के लिए डालूँगी, क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है ना कि मेरी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, और यहाँ गोल मिर्च पाउडर। तो बस इतने ही मसाले मेरे रहते हैं, और बस इसी को अच्छे से मैं बॉयल होने दूंगी, सारे मसाले को पकने दूंगी, उस तब तक के लिए मैं इसको ढक करके धीमी आंच पे यहाँ रख देती देखिए हूँ। मेरी शाम की पूजा भी हो चुकी है। या पूजा वूजा मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं किचन में गई थी।
तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी हो रहा है शाम का 7। हाँ, शाम के 7 बज रहे हैं और मेरा पूजा पाठ सब हो चुका था और मैं अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और देखिए कौन आ गया। अभी बात ही मैं आपसे कर रही थी, तब तो देखिए कौन आया। अब हमको डरा दिएंगे। बुन 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 के लेकिन अकेले में इसके किससे ऊपर बात कर। बालकनी नहीं है। हाँ? इसके ऊपर है, वो खुला वाला है। अच्छा छत टाइप वाला ऐसे ऐसे लगा हुआ है। ओह, वही मुझे दो दिख रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है। पूरा सीढ़ी, आधे सीढ़ी तक महक रहा था ना। हाँ, तो यहाँ हम धूप जलाए हुए थे तो टेबल पर रख दिए थे। मेरा काम बताइएगा। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है हमको, तो आंटी वो जो अभी ये जल गया है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। टेबल पे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसको रख देते हैं, फिर सुबह साफ़ करेंगे, यहाँ रख देते हैं। और जैसा कि बताएं है कि अभी मेरा डिनर तैयार से ही मैंने पूजा पाठ ख़त्म किया तो उसके बाद से ही लग गई थी मैं डिनर की तैयारी में। तो यहाँ बन रहा है पनीर। सबका मन था आज पनीर खाने, तो सबका मन था पनीर खाने का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले पनीर बना देते हैं। और यहाँ सोनी भी आ गई थी, इसको भी बोल दिया था मैंने खाना खाने के लिए कि यहीं पे खा लेना, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, अकेली है अभी, तो खाना यही खा लेगी आज। क्या बोल रही थी सोनी तुम? जो जीजा जी पेन दिए हैं इतना अच्छा चलता है। मनी उससे नहीं लिखता है क्या कभी? कौन सा पेन दिए? हमको नहीं पता। जो पिंक और उस कलर में है, वो जो वहां से बम्बई से बहुत सुंदर लिखता है। कभी आप उससे लिख के देखिएगा। लिख रहा है। मेरा तो राइटिंग सुधर गया उससे। नहीं लिख रहा है, लेकिन स्कूल में जेल पेन की 40 जरूरत रुपए है। का पेन खरीद के लाया है। स्कूल में जेल पेन की जेल जरूरत। नहीं लिया है, डॉट लिया है। हाँ सिर्फ पैसा ज्यादा। हाँ तो बदमाशी कर रहा है ना इस उसको समय। ये लग रहा था ना इतना महंगा पेन। हम दुकान में थे, हम भी फोटो स्टेट निकलवाएंगे। तो अभी फेस देख रहे होंगे आप लोग कुछ मेरा इस तरीके से। तो आज सुबह से मैंने कंघी भी नहीं किया है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। ना कंघी करने का मन कर रहा है ना कुछ करने का मन कर रहा है। जब ये मेरा कान दोनों सर्दी से ब्लॉक हो गया है, और जब कान ब्लॉक हो जाता है ना तो फिर चिड़चिड़ाने जैसा मन हुआ रहता है। चेहरा भी नहीं सही लग रहा है इस समय। जैसे तैसे काम हो रहा है, बाकी का काम हस्बैंड कर रहे हैं और थोड़ा मोड़ा जो है वो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से तबीयत ख़राब चल रहा है मेरा। और यहाँ सोनी अभी पढ़ाई कर रही है। ऐतिहासिक काल से ईशा काल के आरंभ तक कला तो अभी चलेंगे, बस सब्जी बन जाता है तो सोनी से सनवाएंगे आटा, क्योंकि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है अभी। थोड़ा मोड़ा जैसे जैसे हो रहा है कर रहे हैं, तो रोटी हम बना देंगे, उतना भी कर रहा है। ब्लॉग सुन रहा है, बहुत दुष्ट है। मोबाइल में कुछ और बोल रही तो ब्लॉग बोल रहा है। नहीं, ये भी सुनता है बहुत ध्यान से। तो बस सब्जी बन जाएगा, उसके बाद से बनाएंगे रोटी। पहले सब्जी देख लेते हैं कि उस समय अभी क्या है उसका दशा। तो बात करते करते मैं आ गई थी फिर से किचन में देखने के लिए कि मेरी सब्जी का इस समय क्या हाल है। तो देखिए मसाला एकदम बिल्कुल पक चुका था मेरा। तो इसी समय मैं इसमें डालूँगी पनीर। इतने सॉफ्ट पनीर थे ना कि डालते समय एकदम जैसे लग रहा था कि टूट ना जाए। तो यहाँ पे मेरा मसाला एकदम बढ़िया से एकदम अच्छी ग्रेवी बन के तैयार है। लेकिन अभी थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ग्रेवी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अभी वैसे भी पानी डालूँगी, उसके बाद थोड़ा सा खौलेगा, उसके बाद थोड़ा कम होगा। तो ग्रेवी मैंने यहाँ बनाने के लिए पानी डाल दिया है, तो अच्छी खासी मात्रा में पानी है। तो अभी ये खौलेगा, क्योंकि पनीर भी डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि पनीर में भी ग्रेवी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पनीर पहले ही काट के रख दिया था, तो अभी इसको डालते हैं पनीर। तो यहाँ पे मैं पनीर डाल देती हूँ और धीरे धीरे करके डाल रही थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, तो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे करके पनीर डाल रही थी। तो देखें यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा था और एक दो पनीर टूट भी गया था मेरे हाथ से, क्योंकि इतना सॉफ्ट पनीर था कि क्या ही कहा जाए। तो यहाँ पे मैं पनीर डाल दूँगी, उसके बाद से इसको एक बार चला के फिर ढक देते हैं। तक सब्जी का मसाला पकेगा तब तक मैं यहाँ आ गई थी थोड़ा सा अपना फेस केयर करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह से मेरा चेहरा आप लोग देख ही रहे थे कि कैसा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं बस यहाँ पे फेस सीरम लगा रही थी, क्योंकि फेस सीरम लगाने से ना बहुत मॉइस्चर होता है और ठंड का दिन है तो थोड़ा मोड़ा लगा लेना चाहिए। जब तक मैं सोने जाऊँगी तब तक ये मेल्ट भी हो जाएगा। तो बस मैं थोड़ा सा सीरम से ही अपने मसाज कर रही थी हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे पर। और उसके बाद देखिए फिर से किचन में आ गई हूँ और यहाँ मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी है। तो बस इसमें सब कुछ तैयार है, बस थोड़ा सा धनिया डाल के और इसको गार्निश करेंगे। धनिया डालने से स्वाद और भी अच्छा हो जाता है।
तो ये देखिए धनिया भी डाल दे, इसको ढक देते हैं। लड़का कॉक के लिए झगड़ा करता है हमेशा, कॉक गिरता है इसका इधर उधर। 500 रुपए की एक कॉक यूज करता हूँ मैं। ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है, नहीं तो मैथ की आसानी से लगा लेता है, इसको ऊपर वाला पढ़ने में चक्कर आता है। एग्जाम है कल से ना। गाइस अभी मुझे बस प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। मैंने तुम पढ़े तो कुछ भी नहीं हो, एक एक क्वेश्चन लगाने से कोई पढ़ नहीं लेता है, वो भी दूसरा कोई लगा के समझ जाए। हमको क्या दिखा रहे हो यार लड़ते हुए। मनी लेकिन बाबू मैथ बहुत बड़ी चीज है और तुम इस तरीके से पढ़ रहे हो ना, हमको तुमको देख के हमको चक्कर आ रहा है। ये पढ़ना नहीं चाहता, ये तो बात है एकदम, ये एकदम नहीं पढ़ना चाहता है। 7-8 साल से ऊपर हो गया हमको मैथ पढ़े, सोचिए फिर भी हम मैथ लगा ले रहे हैं। इसकी लड़का पढ़ ही नहीं रहा। नहीं, ये तुरंत ये सोचता है ना कि बस तुरंत में हाँ हाँ ये कर लेंगे, हाँ हाँ हो गया, हाँ हाँ ऐसे वैसे। सुलिक का कह रहा है कि हमको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम बोले मनी 4 बार पढ़ोगे ना तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। इंग्लिश तुमको नहीं समझ में आ रहा है बताओ? इंग्लिश मीडियम में होके तुम कह रहे हो कि हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है। मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, मुझे आ रहा है लेकिन इनको नहीं आ रहा है। तो आ रहा है तो फिर पढ़ने से बच्चे भागते तो है नहीं। I don't speak Hindi. कैमरे में नहीं ना घुसोगे, पीछे चलो, थोड़ा हिल रहे हो ऐसे ऐसे लग रहा है चला ही नहीं जा रहा है। I didn't know how to speak Hindi. I just only Hindi is the very hard. I only know how to speak in English. Speak in English. ये समझते हैं कि हिंदी बहुत आसान है भाई, हिंदी का पेपर देख के आओ। अंग्रेज वाले बच्चों का ना नंबर मिल जाता है, स्पेलिंग गलत रहे फिर भी, लेकिन हिंदी वालों का मात्रा चेक होने लगता है। समझ में आया? हम लोगों से पूछो तो हिंदी मीडियम होना है, इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम में और फिर भी इंग्लिश नहीं पढ़ घुसोगे कैमरे के अंदर क्या? हम पेपर इंग्लिश में देंगे, हम मेरे दिमाग में बैठा चुके हैं, 4 में देखी चीज को पढ़ के याद करेंगे, लेकिन हम पेपर इंग्लिश में देके आएंगे, नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो इन लोग का चलता रहेगा। तो फिर लड़ाई झगड़ा देखते देखते अब मेरे रोटी बनाने का भी समय हो गया था, क्योंकि सब्जी बन गया था। तो मैंने सोचा सब लोग आ गए हैं तो गरम गरम रोटी भी सेक ली जाए, सब लोग खाना खा लेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ और सबको खाना वाना खिला दूँगी। उसके बाद मुझे भी आराम हो जाएगा, क्योंकि मुझे किचन भी क्लीन करके सोना होता है, टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ रोटी भी बना लेती हूँ और उसके बाद सोनी से बोलूँगी कि सबका खाना निकाल करके दे दे। और पता नहीं सब्ज़ी कैसी बनी है, इसका आइडिया तो मुझे नहीं है। ये लोग जब खाएंगे तब बताएंगे कि सब्ज़ी कैसी बनी है। फ़िलहाल यहाँ पे रोटी जल्दी जल्दी बना लेते हैं, सारे बच्चे बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हाँ देखिए, मनी भी बैठ के खाना खा रहा था। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।